दोस्तों ये एक शार्प एसी का रिमोट है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, जैसे कि हम ये मोड वगैरह का बटन दबाते हैं तो ये मोड का काम पूरा करता है, ये भी बटन काम कर रहे हैं और ये टेम्परेचर अप डाउन भी हो रहा है, ये भी बाकी। लेकिन दोस्तों इसका जो ऑन ऑफ का ये बटन है ये बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है। इसको हम ऑन ऑफ करते हैं तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बाकी इसके बटन काम कर रहे हैं और लेकिन ऑन ऑफ का बटन बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा। बाकी बटन ओके, केवल ऑन ऑफ का बटन नहीं काम कर रहा है। अब दोस्तों इसको कस के भी दबाते हैं तो भी काम नहीं कर पा रहा। तो चलो दोस्तों इसको खोलेंगे, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल हैं, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस पॉइंट सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही पहले आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। सबसे पहले दोस्तों इसमें पहले हम सेल निकाल लेते हैं। सेल निकालने के बाद दोस्तों इसमें ये पेच लगे हुए हैं, 1 2 3, ये तीनों पेच आप खोल लें, क्योंकि किसी में लॉक होते हैं और किसी में पेच होते हैं। लेकिन जैसे कि इसमें पेच भी है तो लॉक भी हैं और पेच भी है। तो पहले आप तीनों पेच खोल लें इसके। ये जो छेद है इसके अंदर है एक पेच। तो दोस्तों कई बार इन छेदों के अंदर पता नहीं लगता, कई बार इन पे बिंदी भी लगी होती है, गिट्टी सी लगी होती है, तो इसमें बिल्कुल सफ़ेद रंग की पता नहीं लगे। अगर ऐसा हो तो उसमें आप निकाल के उसके नीचे पेच होता है, आप खोल सकते हैं। फिर इस तरह का एक ब्लेड लें, ये जो आप किनारा देख रहे हैं इस किनारे से खोलें। तो पहले आप पीछे से स्टाइल वो करें खोलने का। पीछे से ये फ़ायदा होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारी यहाँ तक पीसीबी होती है। अगर बाई दफ़े गलती से आपका कोई, हमारे पे ये ब्लेड है, आपके पास कोई चाकू वाकू अंदर तक चला गया तो ये पीसीबी डेड हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा पीछे से स्टार्ट करें खोलना, तो उससे थोड़ा सा आराम से खुलता चला जाता है। और इसी तरह फिर दूसरी तरफ से थोड़ा थोड़ा सा खोलें। ये देखिए दोस्तों ये खुल चुका है। और खुलने के बाद आपको 2 पेच और खोलने पड़ेंगे, ये दोनों पेच आपको खोलने पड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे चिपकन सी हो रही है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम पहले, डिस्प्ले हिल गई तो डिस्प्ले को हम सेट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ये डिस्प्ले लग गई। तो दोस्तों इसको हम पीसीबी को किसी लिक्विड से साफ़ करते हैं। लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, आप किसी से भी साफ़ कर सकते हैं। इस तरह लेने के बाद ये जो पीसीबी है, आप पीसीबी अगर थोड़ी चिपकन ज़्यादा हो तो आप 2 बार भी साफ़ कर सकते हैं। और इसे साफ़ करने के बाद दोस्तों ये जो पैड है, ये पैड भी आपको साफ़ करनी पड़ेगी। ये पैड निकाल लो। पैड निकालने के बाद देखो ये कितनी मट्टी है, पीछे से भी साफ़ करनी पड़ेगी और आगे से भी। पहले हम ये आगे से ये जो बटन है इनको साफ़ कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो पीछे से मट्टी लगी हुई ये भी आपको साफ़ करनी पड़ेगी। ये सारी मट्टी इस तरह ये मट्टी आपको साफ़ करनी पड़ेगी। अगर आप मट्टी नहीं साफ़ करेंगे तो ये मट्टी बटन है ना, थोड़े से फंसने लग जाते हैं।
तो दोस्तों ये मट्टी पूरी छुपाएं, मट्टी बिल्कुल सारी साफ़ करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये गंदगी ज़्यादा है, किसी किसी में कम होती है, किसी किसी में ज़्यादा होती है। तो ये इसके जो बटन में थोड़ी सी मट्टी ज़्यादा ही है, और काफ़ी पुराना हो सकता है, काफ़ी दिन बाद खुला हो, तो इसमें मट्टी पूरी जमी हुई थी। तो ये हमने साफ़ कर लिए। और इसे साफ़ करने के बाद दोस्तों ये जो है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरी मट्टी लगी हुई है, तो इसको भी आप साफ़ करें। ये भी देखेंगे तो आपको मट्टी काफ़ी है इसमें। तो मट्टी थोड़ी बहुत कई बार इसमें जमी भी होती है, तो आप थोड़ा सा इस तरह करके भी साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको साफ़ करने के बाद एक बटन है, इसके जो कार्बन है थोड़ा सा घिस रहा है, और जब घिस रहा है तो ये काम नहीं करेगा सफाई से। और बटन ठीक है, लेकिन ये ऑन ऑफ का बटन सफाई से काम नहीं कर पा रहा। हमने इसको साफ़ भी कर दिया, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों हम क्या करें, इसमें एक कार्बन की बिंदी आती है, तो हम इसमें बिंदी लगा देते हैं। फिलहाल ये लंबी वाली जो बिंदी है यही लगा देते हैं इसके अंदर। दोस्तों ये बिंदी लगा दी। अब देखते हैं कि इससे, दोस्तों इसको हम पैड लगा ली। पैड लगाने के बाद अब इसको बंद कर लेते हैं। और इसके हम ये दोनों पेच लगा लेते हैं। और दोनों पेच लगाने के बाद तो दोस्तों दोनों पेच लगाने के बाद अब इसकी बैक कवर लगा लेते हैं। अब इसके सेल लगा के देखते हैं कि हमारा ऑन ऑफ का बटन काम किया नहीं किया। ये देखिए दोस्तों, वन टच काम करने लगे। अब इसको हम प्रॉपर बंद कर देते हैं। और इसके जो तीनों पेच हैं, हम तीनों के तीनों पेच लगा लेते हैं। तो आप तीनों पेच टाइट कर लें। तो दोस्तों ये ऑन ऑफ का बटन बिल्कुल वन टच काम करने लगा, और बाकी तो इसके काम कर ही रहे थे।
तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा शार्प कंपनी का एसी का रिमोट है और उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसी तरह रिपेयर कर सकते हैं। अब मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, एक MKS रिपेयरिंग है, एक MKS फाइंड सॉल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।